माय डियर फ्रेंड, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट के प्रैक्टिस सेट 18 के साथ मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रतिदिन 100 चुनिंदा क्वेश्चंस का एक पूर्ण सेट करवाता हूं। फुल सेट कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें सामान्य अध्ययन के हर एक सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट, इन सभी के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीपीएससी, तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले मैंने 17 सेट और डाले हैं, आप प्लेलिस्ट से उन्हें भी देख सकते हैं। तो मेरे साथ आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, गांधी जी किस तारीख को दांडी पहुंचे थे? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। सही आंसर होगा 6 अप्रैल। गांधी जी अपने 78 फॉलोअर्स के साथ अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च को 1930 ईस्वी को किया था। 358 किलोमीटर की दूरी तय करके समुद्र के किनारे दांडी नामक स्थान पर 6 अप्रैल को 1930 ईस्वी को पहुँचे थे। इस पूरी घटना को नमक सत्याग्रह के लिए उन्होंने किया था। अंग्रेज नमक के उत्पादन पर रोक लगाए हुए थे। गांधी जी दांडी पहुंचकर वहाँ पे खुद के हाथों से नमक बनाया था और नमक जो कानून था, सॉल्ट लॉ जो था, उसे उन्होंने तोड़ा था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। यह कथन किसका है? 1/3 बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं। वनचर कहने का मतलब जंगली जीव। हेस्टिंग ने कहा था, मिंटो ने कहा था, कॉर्नवालिस ने कहा था, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा कॉर्नवालिस ने यह बात कही थी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ। सही आंसर होगा यह नई दिल्ली में स्थित है। अगर मैं आपसे ये पूछता एम्स कहाँ पे स्थित है तो आप पक्का बताते नई दिल्ली में स्थित है। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। हिंदी में इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, मुंबई, चेरापूंजी, लक्सर। सही आंसर होगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अनुसंधान संस्थान जो भी इंडिया में हैं उनके बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है इसके बारे में जानकारी देता हूँ। पहला तो आप देख ही रहे हैं, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यह लखनऊ में है, और इसके उल्टा औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान यह कहाँ पे है? लखनऊ में ही है। तो आप याद रखिएगा, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और औद्योगिक विश्व अनुसंधान संस्थान यह दोनों कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। वहीं पे मौसम से भी रिलेटेड दो है, तो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय मौसम वेधशाला यह पुणे में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डिजाइन अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान यह तो पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया है। वन अनुसंधान संस्थान यह देहरादून में स्थित है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यह चेन्नई में स्थित है। तो मैंने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थे उसको बताया। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर होगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन इन नाभिक के चारों ओर बाह्यतम कक्षा में मोशन करते रहता है। अगर बात करें हम एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, तो एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उतने ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उसी नंबर को हम परमाणु संख्या कहते हैं। अगर बात करें द्रव्यमान संख्या की, मास नंबर की अगर हम बात करें, तो नाभिक का जो वॉल्यूम होता है, जो नाभिक में जितने जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उनके टोटल संख्या के सम को ही हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम होता है। सबसे चमकदार और कठोर अधातु है हीरा, सीजियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन। सही आंसर होगा हीरा। यह एक अधातु है और सबसे कठोर भी है और सबसे चमकीला भी है। सबसे चमकीला होने के कारण हीरा का उपयोग आभूषणों में किया जाता है। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लवण। सही आंसर होगा सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या जूस पाया जाता है। सही आंसर होगा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जब आप पटाखा छोड़ते हैं तो ऊपर जाके आपको डिफरेंट कलर में बटा हुआ दिखता है, लाल रंग, हरा रंग, येलो रंग। तो आपसे यही पूछा गया है कि आतिशबाजी में किसकी उपस्थिति के कारण उसमें लाल रंग देखने को मिलता है? पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, टाइटेनियम, बेरियम। सही आंसर होगा स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण पटाखे में लाल रंग दिखता है। लाल और एक हरा रंग भी होता है, तो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? वह बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। आप दोनों ही याद रखिएगा, लाल रंग स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण और हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने, गांधी जी ने। सही आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। कब किया था? 1934 ईस्वी में। और आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के अलावा भी दो नाम हैं, मीनू मसानी और अशोक मेहता। ये चारों ने प्रयत्न करके कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी। महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अधिवास योग्य होता है? 40 से 50%, 50 से 55%, 55 से 60%, 70 से 75%। सही आंसर होगा 55 से 60% जो भाग होता है वह अधिवास के योग्य होता है। जनसंख्या के घटते हुए क्रम में चीन और भारत के बाद कौन से दो देश आते हैं? आप जानते हैं चीन जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है, दूसरा बड़ा देश भारत है। तो आपको बताना है इसके बाद तीसरे और चौथे नंबर पे कौन सा देश आता है। पहला ऑप्शन है ब्राज़ील और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया, सी ऑप्शन है कनाडा और मलेशिया, डी ऑप्शन है रूस और नाइजीरिया। सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। मतलब पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे भारत, तीसरे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पे इंडोनेशिया है।
विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है? मीन्स जो आदिवासी या मूल निवासी होते हैं वह किस महाद्वीप में सबसे अधिक पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा अफ्रीका में आदिम जातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अमरकोश में वर्णित भूमि के प्रकारों में देवमातृक किस प्रकार की भूमि है? वर्षा द्वारा सींची जाने वाली भूमि, नदी से सींची जाने वाली भूमि, पानी से निकट की भूमि या फिर उपजाऊ भूमि। देवमातृक किसे कहा जाता है? सही आंसर होगा वर्षा द्वारा सींची जाने वाली भूमि को देवमातृक कहा जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अमरकोश किसकी रचना है। इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मीन्स कौन से सम्मत और उसके साथ जो ईस्वी दिया गया है वह सही से सम्मिलित नहीं है। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व में, हर्ष संवत 606 ईस्वी में, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व में, गुप्त संवत 329 ईस्वी। सही आंसर होगा गुप्त संवत 329 ईस्वी। यह सही सुमेलित नहीं है। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी और इसका ईस्वी 329 नहीं है, 319 ईस्वी है। अतः यही गलत था, बाकी अन्य सभी ऑप्शन सही हैं। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुआ था, हर्ष संवत की शुरुआत 606 ईस्वी में हुआ था, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनमें से किस ग्रंथ में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है? मैत्रेयी संहिता, ऐत्रेयी ब्राह्मण, बृहदारण्य उपनिषद या फिर शतपथ ब्राह्मण। सही आंसर होगा ऐत्रेयी ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया है। गंधर्व वेद किस वेद का उपवेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपवेद का मतलब उसी वेद से इसकी उत्पत्ति हुई है। सही आंसर होगा सामवेद का ही यह एक उपवेद है। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद में जादू, टोना इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंहवर्मन ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रम द्वितीय ने या पृथ्वीराज चौहान ने? सही आंसर होगा नरसिंहवर्मन ने महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मोधरा का सूर्य मंदिर, होयसले का मंदिर, मार्तंड का सूर्य मंदिर। ये तो आप जानते ही होंगे, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आप मुझे बताइए कि किस शासकों ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, नानक, वल्लभाचार्य, सूरदास। सही आंसर होगा वल्लभाचार्य या पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। ये चट्टानों के मुख्य प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर, स्लेट, स्फटिक, ग्रेनाइट। सही आंसर होगा ग्रेनाइट या
रूपांतरित चट्टान नहीं है। अवसादी और आग्नेय चट्टान के रूप परिवर्तन के कारण, बाहरी फैक्टर के कारण जब रूप परिवर्तन होता है, उसमें चेंजिंग आता है, तो उससे जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे ही हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो यहाँ पे ग्रेनाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, जबकि अन्य सभी संगमरमर, स्लेट, स्फटिक ये सभी कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिकेटियस ने, हेरोडोटस ने, हिप्पाकर्स ने, इरास्टोस्थेनीज ने। सही आंसर होगा इरास्टोस्थेनीज ने भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। माउंट कोटोपैक्सी। सही आंसर होगा यह इक्वाडोर में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित यह एक वॉल्केनो है। और एंडीज, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंडीज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यह दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। जबकि रॉकीज कहाँ की पर्वत श्रृंखला है? यह उत्तरी अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। पोटो के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कितने माह से पहले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है? POTA पोटा। 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह। सही आंसर होगा 3 माह से पहले पोटा के तहत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है। POTA इसका फुल फॉर्म होता है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवाद निरोधक अधिनियम इसे कहा जाता है। यह 2002 ईस्वी में संविधान के द्वारा लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उस समय जो संसद भवन पे अटैक हुआ था या भारत में डिफरेंट आतंकवादी अटैक हो रहे थे, उसके तहत इस कानून को लाया गया। किस संविधान संशोधन में यह व्यवस्था की गई कि उस संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। 39वां संविधान संशोधन 1975, 24वां संविधान संशोधन या फिर 42वां संविधान संशोधन 1976। सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन में 1976 ईस्वी में हुआ था। ये भी पूछा जाता है आपसे, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है या लघु संविधान कहा जाता है? तो वह कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी में यह व्यवस्था किया गया कि संविधान में जो भी संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा, इसमें कुछ चेंजिंग आए हैं, अगले क्वेश्चंस में इसको इंक्लूड किया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया? 41वां संविधान संशोधन 1978, 45वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1984 या फिर 44वां संविधान संशोधन 1978। सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए, इधर 42वां संविधान संशोधन है, उसमें 2 बढ़ाइए तो 44वां संविधान संशोधन आया। इस बी के लिए भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 है, उसमें 2 बढ़ाइए तो 1978 हो जाएगा। तो इस तरह से आप संविधान संशोधन और इसके इस बी को भी याद रखिए। तो इसी संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक अधिकार जो था हमारा, उससे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और कानूनन अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है?
अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 25? सही आंसर होगा अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग कब की थी? 1904 ईस्वी, 1931 ईस्वी या फिर 1911, 1918? सही आंसर होगा 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। और ये भी पूछा जाता है 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 में? सही आंसर होगा अनुच्छेद 20 में। अगर कोई अपराध जब तक साबित नहीं होता है तब तक उसे अपना पक्ष रखने का अधिकार है। 24 घंटे के अंदर, 24 या 48 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश होने का अधिकार है। यह जो अधिकार दिया गया है यह अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वतंत्रताएं इसमें दी गई है। अनुच्छेद 21 में जीवन तथा पर्सनल लिबर्टी, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में दिया गया है। कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मिला है? 19 के भी, जैसा कि मैंने बताया 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब आपको बताना है कि व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता हमें किस संविधान अनुच्छेद में दिया गया है? 19 बी में, 19 एक में, 19 टी में या 19 जी में? सही आंसर होगा 19 जी में ऐसी स्वतंत्रताएं दी गई है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? 29 से 30 के बीच में, 23 से 24 के बीच में, 14 से 18 के बीच में या फिर अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में? सही आंसर होगा 29 से 30 के बीच में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार संविधान में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 30, 29, 32, 31? सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी आपको संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं इसके तहत यह कहा गया है कि अगर उसका हनन किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं और आपके जो मौलिक अधिकार हैं उसके हनन के केस में आपको वह अधिकार दिलाया जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय को कितने प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति दी गई है? 4, 10, 5, 8? इन सभी का उल्लेख, जो रिट का उल्लेख है वह अनुच्छेद 32 में किया गया है। सही आंसर होगा 5 तरह का रिट सर्वोच्च न्यायालय को जारी करने का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा गया है? इसे मैग्ना कार्टा भी आप बोल सकते हैं। भाग 11, भाग 3, भाग 10 या भाग 5? सही आंसर होगा भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें किया गया है? अनुच्छेद 7 से 15 में, अनुच्छेद 14 से 40 में, अनुच्छेद 13 से 35 में या अनुच्छेद 12 से 35 में?
सही आंसर होगा अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। या 12 से 35 अनुच्छेद जो है यही भाग 3 भी कहलाता है। किस प्रकार की याचिका के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दी गई है कि वे अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णयन के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे? अधिकार, प्रेक्षालेख, उत्प्रेषण, प्रतिषेध लेख या परमादेश? ये रिट की ही बात की गई है। सही आंसर होगा उत्प्रेषण। यह एक प्रकार का रिट है जिसमें अगर अधीनस्थ न्यायालय जो नीचे का न्यायालय है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, स्टेट लेवल का कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, जो जिस प्रकार का भी कोर्ट है, अगर वह किसी मामले पर निर्णय को रोके हुए है, निर्णय सही से नहीं दे पा रहा है, तो ऊपर के न्यायालय में अपील करने के बाद यह अधिकार है। ऊपर का न्यायालय नीचे के न्यायालय को आदेश देता है कि अगर तुमसे काम नहीं हो रहा है तो तुम मेरे पास इस चीज़ को भेजो। तो यह जो अधिकार जो है यह रिट के तहत दिया जाता है। उस रिट को हम उत्प्रेषण कहते हैं। देखिए, कई सारे मामले ऐसे होते हैं जो लोअर कोर्ट में फंसे रह जाते हैं, तो जब आप हायर कोर्ट में अपील कीजिएगा, समय से ज़्यादा समय अगर वहाँ लिया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे ऑर्डर देता है कि अपने ऊपर के कोर्ट में अब मामला को भेजो, अब ये तुमसे संभलने वाला नहीं है। इसे ही हम उत्प्रेषण कहते हैं। किस संशोधन के निर्णय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है? न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। मिनर्वा मिल्स भारत बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, दोनों, कोई नहीं? सही आंसर होगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि जो संविधान संशोधन होता है उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है, परंतु आगे चल के एक मामला आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि नहीं, अगर संविधान संशोधन किया गया है और वह संविधान के मूल्यों पे है नहीं, संविधान से हटके अगर संविधान संशोधन कर दिया गया है, तो फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। मतलब यह प्रश्नगत किया जा सकता है ऐसे केस में जब संविधान का उल्लंघन किया गया है, क्योंकि संविधान का सर्वोच्च रक्षक जो है वह हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? एल्यूमिनियम, इनमें से कोई नहीं, लोहा, निकेल, कोबाल्ट? सही आंसर होगा एल्यूमिनियम एक ऐसा धातु है जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। बाकी अन्य सभी लोहा, निकेल और कोबाल्ट यह सभी चुंबक के द्वारा आकर्षित होते हैं। चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के, यमुनोत्तर नहीं है, चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक यामियोत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय गति या चुंबकीय दिक्पात? तो यहाँ पे सही आंसर होगा चुंबकीय दिक्पात। आपको मैं बता दूं, पृथ्वी के सेंटर में माना गया है कि एक चुंबक है और जो भौगोलिक नॉर्थ साउथ है, और वह चुंबक किस डायरेक्शन में है? नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में है। जबकि भौगोलिक नॉर्थ साउथ जो अपना नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, उससे थोड़े एंगल पे चुंबक एक माना गया है, काल्पनिक चुंबक रखा गया है नॉर्थ टू साउथ। तो उसके उन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? तो चुंबकीय यामियोत्तर और भौगोलिक जो नॉर्थ साउथ है या फिर चुंबकीय जो नॉर्थ साउथ है उसके बीच में कितना का एंगल है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। 58 मिनट का एंगल होता है और इसे ही चुंबकीय दिक्पात कोण, दिक्पात नहीं दिक्पात, चुंबकीय दिक्पात कोण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? गौरैया, तितली, ऊंट, मनुष्य?
सही आंसर होगा गौरैया। इससे पहले के भी सेट में मैंने ये क्वेश्चन करवाए थे। वहाँ पे क्वेश्चन ये था कि यूरिक पक्षी जो होते हैं वो किस चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, तो वो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे अन्य सभी कीट या फिर जैसे तितली दिया गया है, मनुष्य दिया गया है, ऊँट दिया गया है, पक्षी एक भी नहीं दिया गया था, पक्षी गौरैया है, इसीलिए यहाँ पे सही आंसर गौरैया होगा। किस यंत्र का प्रयोग पौधे की वृद्धि नापने के लिए किया जाता है? हाइड्रोमीटर, फेदोमीटर, कैलकुलेटर, कैस्कोग्राफ। सही आंसर होगा कैस्कोग्राफ का उपयोग पौधे की वृद्धि नापने के लिए किया जाता है। यह हमारे भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, इन्होंने ही कैस्कोग्राफ का निर्माण किया था। अगर हम बात करें फेदोमीटर की, तो फेदोमीटर भी पूछा गया है एग्जाम में। समुद्र की गहराई को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम फेदोमीटर कहते हैं। पीएच स्केल की खोज किन्होंने किया था? सोरेनसन, मेंडल, हेनरी बैक्वेरेल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी। पीएच स्केल आप जानते ही हैं, किसी भी चीज़ का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, 7 होने पर वह उदासीन होता है और 7 से ज़्यादा होने पर वह क्षारीय होता है। मारीचिका एक उदाहरण है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के प्रक्षेपण का, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, या प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। सही आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन। इन दोनों ही प्रक्रियाओं को मिला के मारीचिका का निर्माण होता है। और यह पूर्णांतरिक परावर्तन तो आप जानते ही हैं, जब क्रांतिक कोण से ज़्यादा एंगल पे आपतित किरण आती है तो किरण उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आती है, तो इसे ही हम पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। मारीचिका का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मरुस्थल में ऐसा देखा जाता है जहाँ पे सामने आपको पानी की तरह दिखेगा बट वहाँ पे पानी होता नहीं है। पेड़ जो होता है उसकी छाया नीचे में सेम लगता है कि पेड़ वहाँ पे है, जल है, इस तरह की जो होती है मृग मारीचिका जिसे आप कहते हैं, उसी की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में नहीं पाया जाता है? यूरिक अम्ल, कीटोन निकाय, क्रिएटिनिन, यूरिया। सही आंसर होगा कीटोन निकाय। यह मूत्र में नहीं पाया जाता है। अन्य सभी यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, यूरिया ये सभी मूत्र में पाए जाते हैं। यस्दीकरण या गैल्वनाइजेशन या जंग से बचाने के लिए लोहे पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? टीन, लेड, जस्ता, कॉपर। सही आंसर होगा जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसे ही गैल्वनाइजेशन कहते हैं। पौधे में कौन सा हार्मोन उनकी लंबाई बढ़ने का कारण होता है? साइटोकाइनिन, एथिलीन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स। 5 तरह के हार्मोन मुख्यतः पाए जाते हैं पौधों में, तो आपको अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में उन सभी का नाम लिखिए। सही आंसर होगा जिब्रेलिन्स। यह जो होता है पौधे की वृद्धि का हार्मोन कहा जाता है। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? पीनियल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड।
जो अपना ब्लड प्रेशर होता है 120/80 नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है। इससे बढ़ने पर इसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं और कम होने पर हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? सही आंसर है एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर, रेडियस पर, तापमान पर, दूरी पर। सही आंसर होगा तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन था? गोट, कैमल, शिप या रैबिट? भेड़ का जो क्लोन था वही पहला क्लोन बनाया गया था, तो यहाँ पे सही आंसर शिप होगा। लेंस किससे बनता है? किस कांच से लेंस का निर्माण होता है? पायरेक्स कांच, कोबाल्ट कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच? सही आंसर होगा फ्लिंट कांच से लेंस का निर्माण होता है। लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा, कच्चा लोहा, स्टील या ढलवा लोहा? यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सही आंसर होगा पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका है, मतलब क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण में? निम्न में से कोई नहीं। प्रकाश अवशोषित करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने के लिए, या जल अवशोषित करने का काम? इनमें से कौन सा काम क्लोरोफिल का होता है? सही आंसर है प्रकाश अवशोषित करने का काम जो होता है यह क्लोरोफिल का होता है। निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मतलब जल का जो संतुलन होता है, जो एक्सेस जल होता है वह मूत्र के रूप में बाहर निकलता है और उपापचयी क्रियाओं के लिए जितने जल की आवश्यकता होती है उसका अवशोषण होता है। यह कौन सा अंग अपना है? किडनी, गुर्दा, यकृत, लीवर, हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़ा? सही आंसर होगा गुर्दा या किडनी। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या थायरोक्सिन ग्रंथि? सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसे ही मास्टर ग्लैंड के नाम से कहा जाता है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? मैक्सिमम रीडिंग थर्मोमीटर, अल्कोहलिक थर्मोमीटर, मिनिमम रीडिंग थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर? सही आंसर होगा अल्कोहलिक थर्मामीटर जो होता है उसके द्वारा ही सबसे कम रीडिंग को नापा जाता है। इवन माइनस के रीडिंग को नापने के लिए अल्कोहलिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। उच्च ऑक्टेन ईंधन के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? HF, H2O, H2SO4 या HCl? यहाँ पे सही आंसर होगा H2SO4। इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, H2O जल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे
व्यक्त की जाती है। ऑक्टेन संख्या से योजित अनलेडेड यौगिक से या एडिटिव अनलीडेड कंपाउंड जो होता है उससे व्यक्त किया जाता है। सीटेन संख्या से या फिर स्वर्णांक गोल्ड नंबर से। किसके द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है? सही आंसर होगा ऑक्टेन की संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता को मापा जाता है। पुरानी किताबों का कागज़ भूरा किस रंग के कारण होता है? जो आपके पुराने बुक्स रहते हैं उसमें आप देखते हैं कि एक लेयर पड़ जाता है, पहले पीला रंग का होता है फिर भूरा रंग का हो जाता है। तो यह किसके कारण होता है? संवातन की कमी के कारण, मतलब हवा वहाँ पे नहीं जा पाता है, इसके लिए होता है। लगातार उपयोग से, धूल जम जाने से, या फिर सेलुलोज की ऑक्सीकरण से। सही आंसर होगा सेलुलोज के ऑक्सीकरण से। आप जानते हैं कागज़ पेड़ से ही बांस वगैरह जो होता है उसी सब से बनाया जाता है, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा होती है। बहुत दिन तक जब बुक का उपयोग किया जाता है तो वो सेलुलोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धीरे धीरे भूरे कलर का या येलोविश कलर का हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? केंद्रिका, लाइसोसोम, केंद्रक, सूत्रकनिका। सही आंसर होगा, देखिए सेल जो है, कोशिका जो है, उस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? सही आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोशिका का किचन किसे कहा जाता है, रसोई घर किसे कहा जाता है, या फिर ऊर्जा का केंद्र किसे कहा जाता है, तो कोशिका के ही कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसे ही कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर किचन कहा जाता है। चलिए आज भर के लिए इतना ही। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, वीडियो पसंद आया, तो आप दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट प्रतिदिन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 19 के साथ।